एपिसोड 233 लेकर आ गए वो अर्बन कल्टिवेटर का। फिर कुछ देर के बाद वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए चल जाते हैं नाइंग पार्ट में। हैन क्वान को बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि हमें नाइंग वर्ल्ड में क्या इमॉर्टल चांस मिलेगा। क्वान बोलती है मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। हैन बोलता है मुझे लगा था कि तुम चैन को सुनोगी यहाँ पर लाने के लिए, जबकि वो इनर डिसेबल बन गया है। क्वांग बोलती है इसके बारे में बाद में बात करना। हैन बोलता है तो तुम्हें डर लग रहा है कि तुम उसे बचा नहीं पाओगी और वो वहाँ पर मारा जाएगा ना। क्वांग बोलती है अगर तुम मुझे गुस्सा दिलवाना चाह रहे हो तो तुम कामयाब हो चुके हो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। हैन बोलता है ये तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। क्वांग बोलती है सिल खुल चुका है, अब मैं जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के सभी लोग यहाँ वहाँ देखते हुए बोलते हैं ओ ये नाइंग वर्ल्ड है, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि फेयरी क्वांग हमारे साथ है। तभी क्वांग बोलती है हे तुम लोग शांत हो जाओ और आगे देखो। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है। वो लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो डिमोनिक एनर्जी है। क्वांग उस पर हमला कर देते हैं और बोलती है ये स्नेक उतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तुम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग समझ गए। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग स्नेक को हरा देते हैं और बोलते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये स्नेक को हरा पाए हैं। तभी एक लड़की क्वांग को बोलती है तो हम लोग कैसा काम किए। क्वांग बोलती है सही में तुम लोग बहुत ही मुश्किल से पास हुए हो। वो लड़की बोलती है वो ऐसा बात है क्या। उसकी दोस्त बोलती है उसका मतलब ये है कि वो सेटिस्फाई हो चुकी है, ये बहुत ही बड़ा बात है कि ये हमसे बात की है। वो लोग बोलते हैं हम लोग वैसे भी यहाँ पर ट्रेनिंग करना है तो हम लोग को करना ही होगा। फिर वो लोग क्वांग के पीछे चलने लग जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद एक आदमी बोलता है हे वहाँ पर देखो, हम लोग तो ज़्यादा चले भी नहीं है और हमें पहला खजाना भी मिल गया है, मैं जा रहा हूँ जाकर ले आता हूँ। क्वांग उसे रोकते हुए बोलती है हे रुक जाओ। फिर वो अपने ताकत से वो खजाने पर हमला कर देती है और वहाँ से एक डिमन कपड़ा बाहर आ जाता है और बोलता है तुम मेरे जाल में क्यों नहीं फंसी, ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे जाल में कैसे नहीं फंस सकती हो। एक लड़का बोलता है अब ये क्या है। क्वांग बोलती है ये नाइंग वर्ल्ड में पाया जाता है और इसे क्लोट स्पिरिट भी बोलते हैं। ये डीटी सोल का फ्रैगमेंट है, इसे एंशिएंट वार में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये लोग दूसरे डीटी का आत्मा को खाता है और इसे देखकर पता नहीं कर सकते कि ये लोग कितना ताकतवर है। ये लोग इल्यूशन बनाकर सभी को मारने लगते हैं। तुम लोग अभी इतना ताकतवर नहीं हो तो यहीं पर रहो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। फिर वो सन मून से उस पर हमला कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ये सही में ताकतवर है, तो इसे ही डिवाइन लेवल का पावर बोला जाता है। क्वांग बोलती है हे शांत हो जाओ और अपने आसपास देखो। फिर वो लोग आगे चलते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं। तभी एक लड़की क्वांग को बोलती है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग बाहर जाने वाले हैं या फिर और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। क्वांग बोलती है ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। वो लड़की बोलती है क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या, आप इतना ताकतवर कैसे हुई हो, आपका क्या सीक्रेट है। क्वांग बोलती है तुम भी मेहनत करोगी तो ताकतवर हो जाओगी। उसकी दोस्त बोलती है हे शांत हो जाओ, फेयरी क्वांग को परेशान मत करो। वो लड़की बोलती है हे मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ। फिर वो लोग 3 महीने के बाद वहाँ से आ जाते हैं और वो लोग आते हुए बोलते हैं सही में ये खत्म हो गया। तभी वो लड़की क्वांग के पास जाके बोलती है क्या हम लोग इसके बाद मिल सकते क्या। क्वांग बोलती है नहीं मेरे पास उतना समय नहीं है। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं समझ गई, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। दूसरी तरफ हैन बोलता है तो तुम्हें ये ट्रिप के दौरान क्या क्या मिला है। क्वांग बोलती है जब एल्टर आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। हैन बोलता है मुझे पक्का पता है कि हमारा सेक्टर नंबर 1 में आएगा। क्वांग बोलती है मैं जा रही आराम करने के लिए, कोई मुझे परेशान मत करना, जब समय होगा मैं बाहर में आ जाऊंगी। हैन बोलता है हे तुम लोग भी आराम कर लो, मैं तुम लोगों को बाद में बुला दूंगा। वो लोग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं ठीक है सर। तभी हैन एक लड़की को देखते हुए बोलता है हे तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़की बोलती है तुम्हारे कारण मुझे एक बात पता चल गया है। हैन बोलता है क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो क्या। वो लड़की बोलती है मुझे एक बात पता चला है, अगर मुझे अपना दाव में सब कुछ लगाना पड़ेगा फिर भी मैं इसे ही फॉलो करूँगी। हैन बोलता है तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हारे जैसे एक कीड़ों को मारना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। वो लड़की बोलती है लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि तुम अपने आप को रोक रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है और तुमने मेरा जान भी बचाया है। अगर मैं तुम्हें ऐसे भी सूंघी तो तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो। तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। हैन अपने मन में बोलता है मैं तुम्हें सही में चीर के फेंक दूंगा। फिर अगले दिन क्वांग चैन के पास जाते हुए बोलती है हे चैन मैं वापस आ गई, मेरे जाने के बाद तुम मुझे मिस किए हो ना। तुम्हें पता है मैं 9th प्लेस में फिर से पहले नंबर में आई हूँ और गेस करो कि मुझे क्या मिला है। चैन बोलता है तुम वापस आ गई हो तो मेरे लिए इससे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होगा
तभी अचानक से चैन जाग जाता है और वो देखता है कि वो अभी भी वही जहाज में है और वो यहाँ वहाँ देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं कितना देर से सपना देख रहा था, किसे लगा था कि मैं अपना बीता हुआ कल देखूंगा। अब मेरे नई जिंदगी में ताकतवर फाउंडेशन है। अब मैं बिना रिग्रेट का जिंदगी को जी रहा हूँ। मेरा जो भी लोग प्यारा था मैं उन सभी को बचा लिया हूँ। मैं अपना सेक्टर भी इस्टेब्लिश किया हूँ और पूरे इमॉर्टल डायनेस्टी पर राज भी किया हूँ। अब मैं पहले की तरह कमजोर बैक्सियन इमॉर्टल नहीं हूँ। तभी वहाँ पर गोल्डन क्राउन आ जाता है और बोलता है, हे तुम हमेशा अपना लाइफ के बारे में बकते रहते हो क्या। चैन अपना जादू से इसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, शांत हो जाओ। फिर वो घड़ी को देखते हुए बोलता है, ये तो रिएक्ट कर रहा है। अब मुझे लगता है कि ये स्टार शेप जल्दी टूटने वाला है। गोल्डन क्राउन बोलता है, हे इसका ऑरा को देखो। चैन बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? ये प्रेशर तुम्हारे जैसे डीटी सोल कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर वो गोल्डन क्राउन को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है वो शिप पूरी तरह फट जाता है। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। अब मैं क्वांग को वापस ले जाऊंगा अपने साथ। तभी अचानक से कोई बोलता है, हे तुम इतनी जल्दी जाग क्यों गए हो? जाओ जाकर सो जाओ और भी सपना देखो। चैन बोलता है, हे तुम बोलना क्या चाहते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो भी सपना देख रहा था वो तुम्हारा काम है ना इसमें। फिर वो लाइट चैन को कंट्रोल करने लग जाता है। चैन बोलता है, ओ तुम मुझे कंट्रोल करोगे लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर वो उसके पावर को रिफ्लेक्ट करके उस पर ही आजमा देता है और वो लाइट को ख़त्म करके अंदर में पहुंच जाता है। तभी क्वांग बोलती है, हे चैन। तभी चैन बोलता है, क्वांग तुम जाग गई हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो इसका मतलब तुम मुझे सपनों का दुनिया में ले जा रही थी ना। मुझे पता है कि इसके पीछे कोई रीज़न है, मैं सुनूंगा। फिर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है, ठीक है अगर तुम्हें बोलना नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके भी पीछे कोई रीज़न होगा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तभी क्वांग उसे ठेल देते और बोलती है, हे बस करो। चैन बोलता है, हे क्वांग तुम्हें क्या हो गया? क्वांग बोलती है, हे चैन क्या तुम री इनकारनेट हो गए हो ना? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे कभी छुपाया नहीं इस बात के लेकर। मैं ट्रिबुलेशन में कामयाब नहीं हो पाया और री इनकारनेट हो गया। अब मेरे पास इतना ताकत है कि मैं सभी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। क्वांग बोलती है, तो मैं पिछले जन्म में मर गई थी ना और मैं तुम्हें अपना मौका दे दी थी ना। चैन बोलता है, हाँ पहले ऐसे ही हुआ था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे ले सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। क्वांग रोते हुए बोलती है, ये मेरे साथ क्यों होता रहता है? चैन उसका आंसू पोंछते हुए बोलता है, हे क्वांग क्या हो गया तुम्हें? हम दोनों मिलकर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्वांग बोलती है, हाँ हम लोग साथ हैं। चैन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, हमें और 100 साल के लिए ट्रेनिंग करना होगा, फिर हम लोग साथ मिलकर ट्रिबुलेशन का सामना करेंगे। हम लोग वो लेजेंडरी इमॉर्टल रिम साथ में जाएंगे। तभी क्वांग उड़ने लग जाते हुए बोलती है, प्लीज जाओ, तुमने जो प्रॉमिस किया है वो काम कर लो। चैन बोलता है, हे तुम क्या कर रही हो? यही तुम्हारे पास मौका है और तुम मुझे दे रही हो, रुक जाओ नहीं तो तुम मर जाओगी। क्वांग बोलती है, सेक्टर मास्टर एकदम सही बोल रहे थे, हम लोग बहुत ही अंदर से कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे किस्मत में हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। तभी क्वांग अपना सभी ताकत चैन को दे देती है। चैन उसे पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है, हे यू तुम्हें क्या बोला है? तुम्हें ये सब करने के लिए वही बोला है ना? मैं पूरा जेनू इमॉर्टल सेक्टर को तबाह कर दूंगा। क्वांग बोलती है, नहीं रुक जाओ, मुझे आखिरी बार तुम्हारी कहानी सुननी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर क्वांग वहीं पर मर जाती है। चैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो गुस्से से चिल्लाने लग जाता है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है, बोलता है, सही में ये दोबारा से वही रास्ता को चुनी है।